पांडवों को 12 साल का हुआ था वनवास और 1 साल का हुआ था अज्ञात। दुर्योधन के साथ जब वो गेम में हार गए थे तो कहा गया दुर्योधन ने कहा 12 साल का वनवास, वनवास मतलब वन में वास करना, 1 साल का अज्ञातवास, अज्ञात मतलब पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे बारे में किसी को भी ज्ञान है, कैसी जगह जा पे रहो जहां पे तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए, और यदि किसी ने ढूंढ लिया तो वापस 12 साल का वनवास, 1 साल का। पांडवों ने भाई जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास काटा। अब अज्ञातवास के लिए कहाँ जाए? तो 500 भाइयों ने प्लानिंग की कि अपने वेश चेंज करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं और अपने विराटनगर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इसका नाम विराटनगर इसलिए था क्योंकि यहाँ राजा थे, उनका नाम था विराट। राजा का नाम क्या था? राजा विराट का नगर था, इसलिए नाम क्या था? और 500 भाई आगे राजा विराट की नौकरी करने लग जाते अलग अलग। जब भीम बन गया रसोईया, तो भीम को पता था मैं रोटियां ज्यादा खाता हूँ और किसी के जाके काम करूंगा अगला रोटियां दे ना दे, इससे अच्छा खुद ही रोटी वाले में जाके बैठ जाता रसोई में, खुद ही बनाओ और खुद ही सब अलग अलग काम करने लगे। अर्जुन बन गया डांसर। क्या बन गया? और राजा विराट के एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था उत्तरा। क्या नाम था? राजकुमार का नाम था उत्तर, राजकुमारी का नाम था उत्तरा। तो राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने लग गए कि मैं इसको डांस सिखा दूंगा। तो उस समय डांस सिखाने के लिए लोगों की इस प्रकार की आवश्यकता हुआ करती थी, जो लोग थोड़े यूं करण जोहर टाइप के, तो ऐसे लोग डांस सिखाने के लिए रखे जाते थे। तो उस डांस सीखने में ड्यूटी लगा दी कि भाई डांस सिखाओ। तो अर्जुन ने अपना नाम रख लिया बरहनल्लाह। क्या नाम रख लिया? बरहनल्लाह। अब राजकुमारी उत्तरा को क्या सिखाता है? डांस। उधर दुर्योधन का पता लगा और कहाँ है, यदि पता चल गया तो 12 साल का वनवास टिकाएंगे और 1 साल का वापस क्या होगा? अज्ञात। और गुरु थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन मुझे पता चल गया। आजकल वो राजा विराट की नगरी में विराट नगर रह रहे हैं। दुर्योधन ने राजा विराट को फोन मिलाया कि भाई विराट, 5 बंदे उधर घूम रहे हैं, पकड़ के भेज दे। राजा विराट ने कहा ना यार, इधर तो कोई नहीं आया। उसने कहा द्रोणाचार्य का गुरु आप कह रहे थे यार वहां बैठे हैं, वहां पे तो नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा वो भेष बदल के बैठे हैं, तो कैसे निकाला जाए उनको? एक काम करो, अपने तो विराटनगर पर आक्रमण कर दो और विराटनगर की गायें लूट लो। क्या लूट लो? सच्चा क्षत्रिय जो होगा वो गायों की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देख लो पुरानी देवताओं की जितनी कहानियां, सब गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए। गाय को कैसे ले जा सकते हो आप? गाय धन थी, उस टाइम धन नहीं क्या हुआ करती। इसलिए देखो आज भी बोलते हैं गो धन। कभी सुना आपने भैंस धन, बकरी धन, है ना, ऊंट धन? नहीं बोलते ना, पर गाय को क्या बोलते हैं? गो धन है भाई, गाय धन है। तो गाय पहले धन का साधन थी। किसी को भी कोई सामान खरीदना होता, जैसे आपको कोचिंग में फीस जमा करानी है, आप दिलीप सर को कहते सर ये पकड़ो गा पढ़ाओ। ये पहले तरीका हुआ करता था, गाय दिया करते, तो गाय धन थी, तो गाय लूट लो। और सच्चा क्षत्रिय गाय की कभी लूटपाट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो आएंगे बाहर, आएंगे तो अपने पहचान लेंगे कौन है। और सुन, आक्रमण तब करना है जब युधिष्ठिर ना हो, क्योंकि इनमें दिमाग वाला युधिष्ठिर है केवल। और युधिष्ठिर होगा तो इनको जाने नहीं देगा लड़ने के लिए। युधिष्ठिर नहीं होगा तो ये पक्का लड़ने के लिए बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है। अब भाई एक दिन पता चला कि युधिष्ठिर तो बाहर गया हुआ है, राजा विराट भी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए, युधिष्ठिर उनके साथ में गया हुआ है। और भाई इधर से आक्रमण कर दिया। कौरवों ने आक्रमण किया, सारी की सारी गायें लूट के ले गए। सेनापति भाग के राजकुमार के पास है। राजकुमार का नाम क्या था? उत्तर। राजकुमार उत्तर का, राजकुमार उत्तर अपनी गायें लूट ली। राजकुमार उत्तर ने क्या बात करते हो, अभी लाओ मेरे रथ लाओ, चलते हैं लड़ाई करेंगे। रथ लेके आए तो कहा कि वो ड्राइवर नहीं है आपका, रथ चलाने वाले क्या बोलते हैं? सारथी। क्या बोलते हैं? कि आपका सारथी आपके पिताजी के साथ शिकार पे चला गया राजा विराट के साथ। उसने कहा मरा दिया यार, अब रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी जो राजा विराट की रानी थी, रानी का नाम था सुदेशना। क्या नाम था? उसकी नौकरानी का काम करती थी वहां। और उस द्रौपदी ने कहा कि मैं बताऊं एक अच्छा ड्राइवर कहा, कि वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है बरहनल्ला। अर्जुन का नाम क्या था? बरहनल्ला, वो बहुत अच्छा है। उसने कहा वो जिसका जेंडर सेट नहीं बैठ रहा है, वो रथ चलाता आ रहेगा, शानदार रथ चलाता। एक दिन वो हमें बता रहा था कि पहले वो किसी राजा का रथ चलाता, बुलाओ उसको। बरहनल्ला क्या तुम सारथी बन सकते हो? उसने कहा। बरहनल्ला जाके बेटा युद्ध के मैदान में पहुंचे। इधर विराटनगर की सेना खड़ी है, राजकुमार उत्तर सेनापति है, सामने उनके एकदम कौरवों की सेना खड़ी है। और कौरव महारथी थे भाई, बढ़ गए। दुर्योधन, दुशासन, सल्ले, कर्ण, जयद्रथ, कर्ण, एक से बढ़ के एक महारथी। और तीरों की बारिश होने लगी सामने से। और राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। और राजकुमार उत्तर ने कहा मैं नहीं खेल रहा, रथ मोड़ लो, रथ मोड़ लो वापस। और अर्जुन ने कहा कि क्षत्रिय हो गए इस प्रकार डरते हो? उसने कहा तू पंचायती मत कर, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, वो मोड़ ले वापस। और जब अर्जुन ने रथ नहीं मोड़ा मोड़ा तो राजकुमार उत्तर उत्तर के भाग गया भाई साहब। जब वो भागा तो अर्जुन भागा, अर्जुन भागा, अर्जुन ने भाग के कहा कि तू केवल वहां पे रथ पे बैठ और झूठा ऐसे करता रहे, बाकी तीर मैं चला लूंगा। भाई साहब
घुंघरू बांध के डांस नहीं करना है, पहले लिपस्टिक मिटा ले अपने। युद्ध करना है, युद्ध। अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। मैंने कहा अंकल ये दुर्घटना कब घटित हुई आपके साथ, ये वाला कब करवाया आपने, ये ऑपरेशन कब हुआ आपका? अर्जुन ने कहा तू बैठ जाए यार जाके, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। अब भाई अर्जुन जाके रथ पे बैठे। अर्जुन ने जैसे पहला तीर मारा सामने, और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। गुरुदेव ने कहा आपको क्या पता ये अर्जुन है? अरे का नोट्स मेरे हैं। सिखाया हुआ किसका था? तो द्रोणाचार्य ने कहा पहला तीर मेरे कदमों में आके गिरा है, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है कि हे गुरु द्रोणाचार्य आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और उसने कहा अभी देखना अगला तीर भीष्म के चरणों में आके गिरेगा। भीष्म दादाजी थे। भीष्म ने कहा आ गया। अर्जुन युद्ध लड़ते हैं, वो शानदार सा सेना को भगाते हैं वहां से, और वापस जाते हैं तो उधर राजा विराट और युधिष्ठिर तब तक वापस आ गए थे। बेटे बेटे चौपड़ पासे खेल रहे थे, चौपड़ पासे खेल रहे। सेनापति गया, सेनापति ने जाकर राजकुमार उत्तर की जय हो, राजा विराट की जय हो, युद्ध जीत के लौटे हैं। और राजा विराट ने कहा जहां मेरा बेटा उत्तर जाएगा वहां युद्ध नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे? युधिष्ठिर को पता था। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, आज का युद्ध बृहनल्ला ने जीता है। तो कहते राजा विराट को इतना गुस्सा आता है कि राजा विराट को पासा लेके उसके नाक पे मारते। शर्म नहीं आती तुम्हें, उस बृहनल्ला को कर रहे हो? इतने में राजकुमार उत्तर खुद ही आ गया, और राजकुमार उत्तर ने आका कि पापा वो बृहनल्ला नहीं है, वो अंकल है, अर्जुन है, और ये ताऊ जी है युधिष्ठिर, और वो जो मोटा है अपनी रसोई के अंदर वो भीम जी है, और ये जो मम्मी की नौकरानी बना रखी है ना आपने, ये द्रौपदी है। वो बाहर जो दोनों गेट के ऊपर खड़े हैं वो नकुल और सहदेव है। और राजा विराट ने सॉरी बोला युधिष्ठिर को, सॉरी ब्रो गलती हो गई यार, और मुझे पता नहीं था। और अर्जुन ने यदि मेरे को युद्ध जिताया तो शाबाश अर्जुन, और मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं, एज गैप नाम की भी कोई चीज होती, फिर ये मेरी स्टूडेंट है, आप इसकी शादी मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। फिर उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ की। इसके साथ की गई। अर्जुन के बेटे कौन थे? अभिमन्यु। फिर ये राजा विराट महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए गए थे। महाभारत के युद्ध के बाद कौरव कमजोर पड़ गए, भगवान